सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम। अभी हमारे ब्रजेंद्र जी बहुत जोरदारी से पढ़ रहे थे। हमने 2-3 बार छत को देखा तो धन्यवाद दिया जिसने छत बनवाई थी। सोचा होगा कभी कोई वीर रस का कवि आएगा यहाँ पर, इसलिए बड़ा मजबूत बनवाया है इसको। अगर हल्की फुल्की छत होती तो निश्चित रूप से भी गड़बड़ हो सकता था। और सभी यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता क्योंकि डॉक्टर भगवान का कार्य करते भी हैं, जीवन को मरते हुए व्यक्ति को बचाने का काम करते हैं। आपको ध्यान होगा एक बार काफ़ी पहले एक निर्णय सरकार ने लिया था, वो अध्यादेश बाद में पास नहीं हुआ कि मृत्यु दंड में फांसी को खत्म कर दिया जाए, एक इंजेक्शन ईजाद किया जाए जहर का और लगा दिया जाए। तो डॉक्टरों ने ही इसका विरोध किया था। तो मैं चूँकि पत्रकार हूँ, मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, हमने कहा विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा पेशा ऐसा है कि हमारा शत्रु जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ गोली मारने के लिए, अगर वो भी बीमार होकर हमारे पास आएगा तो मैं सबसे पहले उसको ठीक करूँगा, उसके बाद उसको गोली मार दूँगा। तो ऐसे सुधर्मा के बीच में पढ़ना अपने आप में एक बड़ी विशेष बात है। और कई परिभाषाएं हमारे गोपाल भैया ने बताई हमारी, तो कई विशेषताएं भी बताई। तो विशेषता होगी इनकी दृष्टि में, हमें तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। प्रायः कवि सम्मेलन में 3 प्रकार के कवि आपको मिलते हैं। एक वीर रस के कवि, दूसरे श्रृंगार रस के कवि, तीसरे हास्य रस के कवि। अब तीनों का अंतर देखिए आप। वीर रस के कवि कहते हैं, वीर रस के कवि कहते हैं मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, कहते हैं ना यही। वीर रस के कवि कहते हैं मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। श्रृंगार रस के कवि कहते हैं प्यार में बहुत दर्द होता है। अब हास्य रस का कवि कंफ्यूजन में है। वीर रस के कवि कहते हैं मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, श्रृंगार रस के कवि कहते हैं प्यार में बहुत दर्द होता है। हास्य रस का कवि कंफ्यूजन में है कि क्या प्यार करने वाला मर्द नहीं होता है। गालियां आपकी कमजोर सी लगता है, बात समझ में नहीं आई। अब ये तो पता चलेगा कि अनुभव किसका किसका है। अनुभव सबके अपने पास होते हैं। हमारे घसीटे भैया हैं, उनके भी अपने अनुभव हैं जीवन में। एक पत्रकार की आदत होती, किसी घर में जाएगा तो कुछ नहीं छुएगा, उनकी किताबें जरूर छेड़छाड़ कर देता है। तो हमारी भी आदत, हम उनके घर में गए तो इनकी एक पुरानी डायरी हमारे हाथ में लग गई। उसमें एक पत्र लिखा था, पत्र रखा हुआ था बड़ा, वो अनडिलीवर पत्र था, पता नहीं पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। उस पत्र को हमने खोला, वो पत्र उन्होंने अपने बाल्यावस्था में